Hi guys, so we will continue the same chapter 4 rocks and minerals. तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले थे igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, minerals, uses of rocks and minerals and conserving natural resources. तो हम लोग स्टार्ट किए थे igneous rocks के बारे में हम लोग जाने थे कैसे बनता है igneous rocks। तो वो जो मैग्मा होता है अंदर अर्थ के अंदर वोल्केनो के अंदर, और जब वो इरप्ट होता है तो जो मैग्मा वही सेम चीज़ जो इरप्ट होके सरफेस पे आ गया, क्रस्ट पे आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। वही लावा जो जम जाता है, कैसे जम जाता है? इन्वायरमेंट में आया, क्रस्ट में आया, और वो वहाँ पे कूल हो गया। ठीक है, कूल होके फिर वही चीज़ रॉक्स में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। अब उसमें भी अलग अलग प्रकार का रॉक्स है। सपोज इसमें एग्जांपल्स के तौर पे दिया हुआ है ग्रेनाइट, प्यूमिस, ऑब्सीडियन एंड बेसाल्ट। तो हम लोग चार इसका एग्जांपल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, इग्नियस रॉक्स के बारे में। पहले ग्रेनाइट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ग्रेनाइट? इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक विच इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग ऑफ लावा। ये सबसे कॉमन इग्नियस रॉक्स है जो कैसे बनता है? डायरेक्ट लावा जो कूल हो जाता है सरफेस पे आके, उसी को हम ग्रेनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन यही हो गया तुम्हारा ग्रेनाइट। नाम सुने होगे तुम ग्रेनाइट का। इट इज़ वेरी हार्ड एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर्स एंड फॉर किचन स्लैब्स। इस ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, हार्ड मतलब सख्त होता है और मजबूत होता है। और इसको किस चीज़ में काम आता है? तो फ्लोर्स, ज़मीन में जो समझ लो एक मार्बल की तरह ये इसको हम क्या बोलते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, किचन स्लैब्स अभी हम दिखलाएंगे कैसे इसको यूज़ किया जाता है, और इसको पॉलिश करके कितना खूबसूरत इसको बनाया जा सकता है इस रॉक को। ठीक है, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स। और यहाँ पे रॉक्स में देखो तुम, इस तरह से कलर दिख रहा होगा तुमको। ठीक है, कलर तुमको बहुत ही ऑड दिख रहा होगा, मतलब सही अच्छा नहीं लग रहा होगा। कैसे इसको हम किचन का फ्लोर में या फिर कहीं भी स्लैब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। स्लैब मतलब एक बड़ा सा ब्लॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैब। तो कैसे इसको तो बहुत सारा मेथड है, तो उतना में हम डीप में नहीं जाएंगे, बस खाली देख लो इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स, और अलग अलग कलर्स में और पैटर्न्स में आते हैं। द थ्री मेन मिनरल्स फाउंड इन ग्रेनाइट आर मीका, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। और इसमें भी मिनरल्स पाया जाता है। तो वो तीन मिनरल्स क्या है? मीका है पहला, दूसरा है फेल्डस्पार, और तीसरा है क्वार्ट्ज। तुम्हारे लेवल के लिए, क्लास 5 के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है मीका क्या होता है मिनरल्स, बस जान लो ये एक मिनरल्स है जो तीन मिनरल्स पाया जाता है, मीका, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्स। ये तीन मिनरल्स इस ग्रेनाइट में पाया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखो ग्रेनाइट किस तरह दिखता है। तुम अक्सर देखे होगे ये जो किचन में लगता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये इस तरह का ब्राउनिश कलर भी हो सकता है। ठीक है, ये तो तुम देखे होगे इस तरह का, यही होता है ग्रेनाइट तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारे घर में होगा या फिर कहीं भी तुम होटल्स वगैरह में जाते हो, रेस्टोरेंट में, तो ये देखते होगे तुम इस तरह से। तो ये यही ग्रेनाइट है। किस तरह से देखो कन्वर्ट हो जाता है पॉलिश करके, साइंटिफिक मेथड यूज़ करके, है ना। इंडस्ट्री में जाने के बाद इस तरह से हो जाता है। ओके, फिर आता है सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे प्यूमेस के बारे में। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द क्विक कूलिंग ऑफ द फ्रदी लेवल फ्रदी लावा एंड इज़ अ लाइट ऐश कलर्ड रॉक। ये कैसे फॉर्म होता है? जैसे तो मतलब बहुत जल्दी जब वो जो मैग्मा है लावा बन के जब बाहर आता है, तो सबसे जल्दी जो कूल हो गया तो वही वो जो रॉक्स बनेगा वही क्या बन जाएगा? प्यूमिस। और जल्दी जब कूल डाउन होता है ना, तो उसमें एयर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, हवा जो है फंस जाता है। जो बबल्स अगर बन रहा है तो बबल्स क्या होगा? जमने के बाद क्या होगा? वो ठोस हो जाएगा और उसमें हवा फंस जाएगा। तो उसमें देखो यहाँ यहीं पे लिखा हुआ है इट इज़ पोरस। उसमें छेदा छेदा टाइप का गड्ढा गड्ढा अंदर रहेगा। ठीक है, उसमें हवा फंसा हुआ रहेगा, मतलब अंदर हवा है। इट हैज़ लॉट ऑफ होल्स इन इट। और इसमें बबल्स के कारण क्या होता है? उसमें छेद छेद हो जाएगा और बहुत सारा होल्स तुमको दिखेगा। दिस होल्स आर फाउंड बाय द गैसेस ट्रैप्ड इन द लावा। और कैसे फॉर्म हुआ बताएं? उसमें जो बबल्स फॉर्म हुआ तो वही गैस जो उसमें ट्रैप हो जाता है। ओके, इट इज़ द ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट एंड इज़ वेरी लाइट इन वेट। और यही एक पत्थर है जो पानी में फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। क्यों तैर सकता है? क्योंकि बबल्स
गैस उसमें ये क्या वो फंसा हुआ है, ठीक है, एयर फंसा हुआ है, तो क्या होता है ये इसको तैरने में मदद करता है। ओके, ये लाइट वेट इसका, यही अंदर एयर है तो इसको क्या बना देता है, लाइट वेट बना देता है। ओके, इस कारण ये पानी में तैरता है और सिर्फ यही एक है पत्थर है जो तैरता है। ओके, द पाउडर ऑफ दिस स्टोन इज़ यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू पॉलिश टीथ, और इसका पाउडर बना के डेंटिस्ट लोग टीथ को पॉलिश, दांत को पॉलिश करने में, साफ़ करने में मददगार आता है ये प्यूमिस। ठीक है, इसका हेल्प से दांतों को साफ़ किया जाता है डेंटिस्ट लोग को। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट बनाने में भी काम आता है। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फूड स्क्रब्स, और जो जब नहाते हो तो कुछ ना कुछ तुम इस तरह स्टोन से रगड़ते हो ना, तो वही प्यूमिस होता है। एग्जांपल देख लो, इस तरह का कुछ स्टोन ये दिखता है ओरिजिनली में, और ये स्क्रबर है। स्क्रबर तुम नहाने वक्त इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है, गंदगी साफ़ करने के लिए, तो यही प्यूमिस स्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है, यही इग्नियस रॉक्स, तुम अगर नहीं जानते हो तो आज जान लिए होगे। फिर थर्ड में हम लोग देखते हैं क्या है, ऑब्सीडियन। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। ये कैसे फॉर्म होता है, रैपिड कूलिंग मतलब तुरंत ही, जैसे सरफेस पे आया तुरंत कूल हो गया, तो इस तरह से ये रॉक्स फॉर्म होता है। लगभग सभी ग्रेनाइट भी उसी तरह से फॉर्म हो रहा है प्यूमिस, मगर कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक बदलाव के कारण इसमें चेंजेस आ जाता है। ठीक है, इट इज़ अ डार्क और ब्लैक कलर्ड रॉक, ये डार्क या फिर ब्लैक कलर्ड रॉक हो सकता है। ठीक है, इट इज़ स्मूथ एंड ग्लासी, तुमको नज़र आ रहा होगा ये बहुत ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, सरफेस इसका बहुत स्मूथ दिख रहा है और ग्लासी लुक दे रहा है इसका। ठीक है, हल्का कांच टाइप का ग्लास लुक दे रहा है। ओके, इट इज़ ग्लासी एंड हैज़ वेरी शार्प एजेस, और एजेस किसको बोलते हैं, कोना, इसका जो कोना है बहुत ही शार्प है। ओके, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, इसको किस काम में आता है, जो तुम लोग ज्वेलरीज पहनते हो, गर्ल्स लोग जो ज्वेलरीज पहनती हैं, तो इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है इसको अंगूठी बनाने में काम आता होगा, ठीक है, रिंग्स बनाने में काम आता होगा, या फिर नेकलेस में कुछ स्टोन्स पुट करते हो ना नेकलेस में, तो ये बनाता है। ब्रेसलेट बनाने में काम आता है, बहुत सारा इसका यूजेस है। ठीक है, देखते हैं क्या यूज़ है। ये स्टोन एक्चुअली में इस तरह दिखता है, देखो तुमको दिख रहा है ना, ये लावा है, तुरंत फॉर्म हो गया और थोड़ा ग्लास टाइप का चमक रहा है, ये इस तरह से फॉर्म हो गया। ओके, और इसको जब इंडस्ट्री में भेजा गया और इसको फिर पॉलिश करने के बाद ये इस तरह से दिखने लगता है। ठीक है, कुछ यूटेंसिल्स या फिर ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी में कम बनाने में का, ये ज्वेलरी हो गया इसका नेकलेस। ठीक है, ये बैंगल्स की तरह इसको पहना हुआ है, तो ये सब यूज़ में आता है ये, और थोड़ा कॉस्टली भी होता है बाकी सब रॉक्स में से। बेसाल्ट, इट इज़ द मोस्ट कॉमन रॉक फाउंड ऑन अर्थ एंड मेक्स अप मोस्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर, ये सबसे कॉमन रॉक है जो अर्थ में फाउंड होता है, मतलब धरती में सबसे आम में पाए जाने वाला यही है, बेसाल्ट है। ओके, एंड मेक्स अप मोस्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर, और जो ओशियन फ्लोर है सबसे ज़्यादा यही इसी पत्थर तुमको मिलेगा। जितना ओशियन बेड से तुमको है ना, समुंदर का जो बेड होता है, तल होता है, सॉरी जो बेड होता है, तो उसको यही पत्थर घेरा हुआ रखता है, यही पत्थर तुमको मिलेगा। ठीक है, इट इज़ डार्क ग्रे इन कलर एंड रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, इसका कलर है डार्क ग्रे और इसमें मिनरल्स पाया जाता है, वो मिनरल्स क्या है, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। ओके, देख लो, ये तो तुम देखे होगे, अब तुमको समझ में आ गया कहाँ पे इसका काम आता है। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स का बगल में, घर बनाने में काम आता है, बहुत सारा काम है इसका। तो ये तुम्हारा बेसाल्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स में आएंगे। ओके, उसके बाद फिर लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ के ये टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ओके, सो इसको देखो बढ़िया से, थोड़ा और एज्यूम करो, और कोई डाउट होगा तो पूछो। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।